नमस्कार दर्शक मित्रों। कल स्वप्न की एक अच्छी शुरुआत हमने कर ली। आज मुझे आपको सबसे पहले बताना है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझ पे किसी ने काला जादू किया है, जादू टोना किया है, तो उसके लिए कौन कौन से स्वप्न में आपको ये आगाह करता है वो समझ लो। अगर आपको लगता है कि मैं कोई बंद कमरे में हूं और मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मैं सफोकेट हो रहा हूं, मेरे हाथ पांव हिल नहीं रहे हैं, तो ये एक निशानी है कि आप पे किसी ने काला जादू किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए हैं और आप बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हो, तो वहां पे भी यही बात है कि आप पे काला जादू हुआ है। अगर आपको लगे कि कोई बुरी शक्ति, जैसे भूत प्रेत, हमारी जो परिकल्पना होती है, ऐसा कुछ डरावना चीज हमारे सामने लगे, तो वहां पे भी यही बात है। अगर आपको ये लगे कि हमको जहां जाना ही नहीं है वहां पे हम चले गए हैं और हम भटक रहे हैं, तभी भी काला जादू की आकांक्षा करें कि वही होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मटका लाल कपड़े से बंधा हुआ आपको नजर आए, काला मटका जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ है, अगर ये आपको कहीं नजर आए, तो ये 5 स्वप्नों को ये बताया है कि यहां पे आप पे किसी की बुरी नजर है और आपको आपकी नजर उतारने की बहुत जरूरत है। देखो, धीरे धीरे ये सब बिलीफ दुनिया में भी प्रचलित होती जा रही है और नजर तोना टूटका उतारने का टोटका आपको वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में देखना मिलेगा। इंडोनेशिया में भी मैंने ये पाया है और इवन यूके में भी लोग ऐसे टोटके करते हैं। तो यहाँ पे हमको कौन सा टोटका करना है वो आगे सिर्फ टोटके पे कभी हम एपिसोड बनाने वाले हैं। अभी तो आप ये समझो कि आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपको बुरी नजर वाला, साया वाला सपने हैं। दूसरा नंबर पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मृत आदमी के स्वप्न आते हैं। तो क्या, मेरे एक वाचक का प्रश्न है कि मेरे भैया एक्सपायर हो गए और उसका मुझे बार बार स्वप्न आता है, तो बहुत जरूरी है कि उसके एक्सपायर होने के कितने समय के बाद आता है, किस स्थान पे स्वप्न आता है। अगर यह मृत आदमी का स्वप्न आपके घर के आसपास आता है कि वो हमारे घर के आसपास है या हमारे घर में ही है, तो आपको ये मानना चाहिए कि तर्पण कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है। आजकल फैशन है, कभी कभी कोई मजबूरी है, जैसे कोरोना है, तो कोरोना में अलाउड ही नहीं है कि हम तर्पण विधि करें, पर फिर भी उसका तर्पण कहीं ना कहीं करना बहुत ज़रूरी होगा। जब टाइम मिले आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वो घर के आसपास मंडरा रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि मेरा अभी भी मोक्ष नहीं हुआ है, मैं दूसरी योनि में जन्म नहीं लिया है। मोक्ष होना तो सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत ही पुण्यात्मा होता तो होता है, पर दूसरी योनि में जन्म ले ले वही बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे कि ये सपना कहीं बाहर आ रहा है, घर में नहीं, वो भी हमारा एक मित्र का प्रश्न है कि हम लोग कहीं घूमने गए हैं, मेरे एक्स पिता जो पिताजी थे अब नहीं रहे उनके साथ, तो कहते हैं कि वो आपको अच्छा बता रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारी खुशी में देख रहा हूं और आप आगे बढ़े, कुछ नई शुरुआत करें, बस ऐसा। अगर आपको लगे कि ये हमारे पितृ अंधेरे में बैठे हुए हैं या तो बहुत ऊंचाई पे जाके बैठे हुए हैं, तो अवश्य मानो कि वो बहुत ही सदगति उनकी हो गई है। शायद उन्होंने दूसरा जन्म नहीं लिया है या तो बहुत ही ऊंची योनि में जन्म ले लिया है। अगर आपको लगे कि आपने स्वप्न में आपके पितृ को नाराज देखा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब वो जिंदे थे तो उस बात से कोई कमी रह गई है जिससे वो खुश नहीं है। और आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि कोई आपने ऐसा काम किया है अभी दूसरे के साथ जिसके साथ भी वो नाराजगी दिखा सकते हैं। आपका कोई करंट व्यवहार से भी वो खुश नहीं है कि आपने ये गलत किया किसी आपके छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी वो नाराज दिखेंगे। तो आप वो नाराजगी को ढूंढ डालो कि आपने कहां गलती की कि पितर की नाराजगी अपने सपने तक आ पहुंची, और आपको वो नाराजगी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पर अगर आपको पितर खुश नजर आए, बड़े खुश है, आपके साथ मजे कर रहे हैं, तो आप समझो कि वो बहुत खुश है और उसको सेलिब्रेट करो।
आप सेलिब्रेट करने के लिए उनकी बर्थडे पे केक भी काट सकते हैं, या तो किसी को दान भी दे सकते हैं खुशी खुशी, जैसे किसी के जन्म पे हम दान देते हैं कि हम खुश हैं इसलिए लड्डू बांट रहे वाली बात है। रोते हुए पितर की तस्वीर अच्छी नहीं है। हस्तपुष्ट पितर मिले तो ये मानो कि उसको मोक्ष मिल गया, बहुत ही खुश है। अगर हम फटे टूट कपड़े में देखें या बिना जूते देखें तो आप ये मानो कि उनको ये सब चीज की बहुत जरूरत है, और ऐसे जरूरतमंद लोगों को आप जूते या कपड़े जरूर दो ताकि उसका फल आपके पितर को मिले। और ये ध्यान में रखो कि ये चीज तब फलती है, आपको उसको ही देना है जो आपकी दी हुई चीज को इस्तेमाल करे। मानो किसी के पास 10 जूते हैं और आपने 11वां जूता दिया और आपका जूता वो पहन ही नहीं रहा है, तो वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए उसी को ढूंढ के जूते दो जिसके पास जूते नहीं है, और जूते आते ही वो दूसरे दिन पहनना शुरू कर देगा, तो बहुत ही मजा आएगी। जिस उम्र में हमारे पितर की दुर्गति हुई है, मृत्यु हुई है, लगभग वही उम्र का और वही जेंडर का ये जो लेने वाला होगा तो ज्यादा मजा है। मानो कोई 30 साल का लड़का अगर नहीं रहा तो हम जब देते हैं तो लगभग 30-35 साल के लड़के को ही दें। अगर कोई यंग लड़की नहीं रही तो हम हमारे उसके नाम की ऐसी डोनेशन हम उसी को दें जो लगभग वही उम्र की लड़की हो। अगर वो स्वप्न में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये करो, तो आप उसको ये मानो कि उनकी सलाह पे आपको गौर करना चाहिए और उसका पृथक्करण करके आपके निजी जीवन में उसकी सलाह कैसे उतार सके उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये है कि वो क्या कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप ये समझ लो कि एम्बिग्युअस लगा, आपको ये लगा कि समझ नहीं आ रहा है, पिताजी कुछ कह के गए, माताजी कुछ कह के गए, तो बस ये समझ लो कि वो चेतावनी दे के गए कि अब बिजनेस में आगामी थोड़े दिन के तक आपको सावधानी बरतनी है। बिजनेस में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी पड़ेगी जब आपको ये लगे कि वो ऐसा कुछ बोल के गए। अगर वो पूर्णायु भुगत के एक्सपायर हुए हैं तो उसको बहुत अच्छा मानो, पर अगर आपको लगे कि वो अल्पायु भुगत के हुआ है तो आपको ऐसे पितर के लिए खास केयर रखनी चाहिए। तात्पर्य यही है कि अगर वह हष्टपुष्ट है, वेल ऑफ है, कपड़े वगैरह अच्छे हैं, घर से दूर कहीं हमको मिले तो वो पितर की हमको स्वप्न में आना एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर वो रोते हुए है, वो उदास है, वो हमारे घर के आजू बाजू है, वो बीमार अवस्था में है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो उसको बुरा मानना है और उसका इलाज करना है। पितर की हम पूजा श्राद्ध पक्ष में करते हैं, वो अवश्य करें। पितर का दिया जब जलाओ तो आप ध्यान में रखें आपका चेहरा दक्षिण दिशा में रहे और तभी जलाओ। जब काली चौदस के दिन 14 दिया जलाया जाता है पितर का, वो अवश्य आप घर के दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी जलाओ, ऐसे स्वप्न में से दूर हो जाओगे। अगर ये स्वप्न बार बार आते हैं तो घर के जो पानी भरने का स्थान है, पीने का पानी का, वहां पे भी दक्षिण मुखी दिया आप जलाओ, कम से कम 21 दिन जलाओ। वैसे कुछ अग्रवाल मारवाड़ी फैमिली में मैंने देखा है कि ये हमेशा ये पितर के दिए जलाते हैं, अच्छी आदत है, पर अगर हमेशा नहीं जला सको तो ऐसे सपने वाले को तो जरूर जलाना चाहिए। दर्शकों, अब मैं आपको एक और शर्त की बात भी कहना चाहता हूं, पर अगर यहाँ पे मिनट बढ़ गई है तो मुझे लग रहा है कि शर्त का एपिसोड मैं आपको कल बताऊंगा। नमस्कार। यहाँ पे ये समझ लो कि अनोखी अनाया क्या कहती है। अनोखी अनाया ये कहती है कि अगर हमारे पितर खुश मिजाज आए, हमको कहीं घूमने ले गए, हमको लॉलीपॉप खिलाते हैं या खुद भी लॉलीपॉप खाते हैं, तो उसको अच्छा मानना चाहिए। अगर वो हमको कुछ राइटिंग या लेसन करवाते हैं या हमको चित्रकाम वगैरह करवाते हैं तो उसको अच्छा मानना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मानना चाहिए। अगर पितर की ऐसी पॉजिटिव गाइडेंस आपको स्वप्न में मिलती है तो ये मानो कि आपके पितर आपका इस घर में आने से बहुत खुश है। वो आपको उनकी रिप्लेसमेंट समझते हैं कि आप इस घर से विदा लिया जिसने, और आपने यहाँ जन्म लिया और सब अच्छा बैलेंस हो गया। नमस्कार।